भाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका न्यूज़ रिपोर्टर खबरी लाला और आप देख रहे हैं विश्व का सबसे पहला चैनल जहां पे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स की खबरें मिलेंगी। अब सीधे चलते हैं उस खबर पर जो गेमिंग कम्युनिटी में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में। बीजीएस 2026 की शुरुआत हो चुकी है और स्पोर्ट जगत में हलचल तेज हो गई है। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया सीरीज 2026 8 जनवरी से शुरू होगा भारत का सबसे धमाकेदार स्पोर्ट टूर्नामेंट, जहां पर 1000+ टीमें भिड़ेंगी। 2 करोड़ का प्राइज पूल दांव पर होगा। 10 से ज्यादा स्टेज पर होगी लगातार जंग और लैंड ग्रैंड फाइनल में होगा असली मुकाबला। विजेता टीम को मिलेगा 60 लाख का इनाम। तो क्या टीम वर्सेटाइल अपना ताज बचा पाएगी या गॉड लाइक और हीरो एक्सट्रीम करेंगे धमाकेदार वापसी। और अब नजर डालते हैं उस पल पर जिसने इतिहास रचा था। बीजीएस 2025 का ग्रैंड फाइनल कोलकाता में हुआ था। 3.2 करोड़ के प्राइस पूल के साथ टीम वर्सेटाइल ने खिताब अपने नाम किया था। जोनाथन बने फाइनल एमवीपी। सोमराज को मिला बेस्ट आईजीएल का खिताब। गॉड लाइक और हीरो एक्सट्रीम जैसे दिग्गज टीमों को पछाड़ते हुए वर्सेटाइल ने जीत दर्ज की थी। इस टूर्नामेंट ने 5 लाख से ज्यादा व्यूअर्स को जोड़ा था और बीजीएमआई को भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट कल्चर बना दिया। बीजीएस 2025 में वर्सेटाइल ने सबको पछाड़ा, लेकिन क्या 2026 में वही कहानी दोहराई जाएगी या गेमिंग जगत देखेगा नया चैंपियन? आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और अब गेमिंग एरिना से निकल के चलते हैं उस खबर पर जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। यूट्यूबर एल्विश यादव ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में उन्होंने एक बच्चे को गंभीर बीमारी एसएमए का जिक्र करते हुए जनता से मदद की अपील की थी। इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन की कीमत है लगभग 9 करोड़ रुपए। एल्विश ने साफ कहा कि वो ऐसे वीडियो कभी पोस्ट नहीं करते, लेकिन इस बार मामला उनके दिल को छू गया। उन्होंने बताया कि यह परिवार उनसे उनके पुराने दोस्त और एनजीओ चलाने वाले जेजे कम्युनिकेशन के जरिए मिला था। एल्विश ने जनता से कहा, मैं किसी की मदद के बदले पैसे नहीं लेता। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जेजे कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा दोस्त है और इसी वजह से उन्होंने इस अपील को आगे बढ़ाया है। इसी बीच कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने एनजीओ फंडरेजिंग पर तंज कसते हुए कहा कि कई बार एनजीओ सेलिब्रिटीज को पैसे देकर इमोशनल कंटेंट बनवाते हैं। मुनव्वर ने यह भी खुलासा किया कि उनके मैनेजर को एक एनजीओ से कॉल आया था। उस कॉल में एनजीओ ने कहा, हमारा प्रोडक्ट है, आप इसे प्रमोट कीजिए, आपकी जितनी फीस रहेंगी हम पे करने के लिए तैयार है। मुनव्वर ने सवाल उठाया कि मेरे चार्जेस हाई है, फिर भी एनजीओ कैसे तैयार है इतनी बड़ी रकम देने के लिए। यही उनको स्कैम लगा। फैंस को लगा कि यह बयान सीधे एल्विश पर निशाना है। इसके बाद जेजे कम्युनिकेशन ने भी वीडियो जारी कर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से वेरीफाइड किए गए हैं। पूरी जांच के बाद ही डोनेशन की अपील की जाती है। जो भी पैसा आएगा वह जनता के सामने पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी के साथ इस्तेमाल होगा। कोई पैसा इधर उधर नहीं जाएगा। इसके बाद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और यूट्यूबर एल्विश ने बड़ा खुलासा किया। दोनों ने साफ किया कि उनके बीच किसी तरह की लड़ाई नहीं है, बल्कि आपसी भाईचारा। एल्विश यादव ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए जनता को भावुक संदेश दिया था, देश को चाहिए प्यार, नफरत नहीं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर फैली गलतफहमी और विवाद पूरी तरह खत्म हो गए। दोस्तों, आशीष चंचलानी की नई वेब सीरीज एकाकी चैप्टर 3 सोशल मीडिया पर छाई हुई है। यूट्यूब पर रिलीज होते ही इस एपिसोड ने लाखों व्यूज हासिल किए और ट्रेंडिंग में जगह बनाई। चैप्टर 3 की कहानी एक डार्क सस्पेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर पर आधारित है। एपिसोड का एंडिंग भी रहस्यमय है, जिसे लेकर दर्शक लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। आइए देखते हैं फैंस के रिव्यू। कुछ फैंस का कहना है कि कहानी दमदार है और थ्रिलर एंगल शानदार है। वहीं IMDb पर कई यूजर्स ने लिखा कि स्टोरी अच्छी है, लेकिन एग्जीक्यूशन और डायलॉग्स कमतर। डायरेक्शन और एक्टिंग को लेकर भी मिले जुले रिव्यू सामने आए। मशहूर डायरेक्टर SS राजामौली ने भी आशीष की इसी सीरीज की तारीफ की और कहा कि यह एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है। BGMI स्ट्रीमर स्नैक्स गेमिंग और क्रिएटर युजवेंद्र चहल
के बीच हाल ही में हुए एक विवाद हुआ। लाइव स्ट्रीम के दौरान उजी ने मजाक मजाक में चैट में बार बार लाइक स्पैम किया और स्नैक्स गेमिंग ने नाराज होकर कहा कि अगर खेलना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करो, पब्लिक चैट में स्पैम मत करो। इस घटना ने स्पोर्ट और क्रिकेट फैंस के बीच सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी। घटना की शुरुआत बीजीएमआई स्ट्रीमर स्नैक्स गेमिंग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। उसी दौरान क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने मजाक में चैट में लाइक स्पैम करना शुरू किया। शुरुआत में यह हल्का फुल्का मजाक था, लेकिन बार बार स्पैम से स्नैक्स परेशान हो गए। स्नैक्स की प्रतिक्रिया ऐसी थी, स्नैक्स ने लाइव में कहा, स्टॉप स्पैमिंग लाइक, अगर खेलना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो। उन्होंने यह भी जताया कि ऐसे इंटरप्शन से उनका गेम प्ले और स्ट्रीमिंग सेशन बिगड़ता है। उसी ने पहले स्नैक्स को सोशल मीडिया पर अनफॉलो करके भी हल्का मजाक किया था। फैंस को यह सब दोस्ताना मजाक लगा, लेकिन स्नैक्स की नाराजगी ने इसे विवाद का रूप दे दिया। इसी दौरान गोल्डी भाई ने प्रतिक्रिया दी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। स्नैक्स एंड यूजी भाई का देखो जो भी हुआ, तो यूजुअली क्या होता है कि यूजी भाई से सब लोग थोड़ा सा फ्री हो गए अब विद टाइम। ये हुआ क्या कि कल यूजी भाई को किसी बंदों ने क्लिप भेजी उनको। क्लिप क्या, ट्विटर के 2-3 वो भेजे। उन्होंने उसको देखा, उनको बुरा लगा। पहले जब तक स्नैक्स की स्ट्रीम पे थे वो, उनको कुछ वो मस्ती में ले गए, जैसे स्नैक्स ने अपनी हैदराबादी स्लैंग में बोला, वो भी मस्ती में ले गए। फिर किसी ने उनको भेजा भड़काने के लिए और बोला गया देख लो ऐसा होता है वैसा होता है। फिर स्नैक्स ने यूजी भाई से अपने जो भी उनको स्नैक्स को फील हुआ कि यस ये थोड़ा सा ओवर द टॉप बोल दिया। स्नैक्स ने यूजी भाई को बोल दिया। स्नैक्स स्ट्रीम पे प्लेटफॉर्म पे अभी तक एड्रेस इसलिए नहीं क्योंकि वो एड्रेस आया नहीं। ठीक है, जो भी है, दो भाइयों के बीच में छोटी मोटी बात हुई है, वो दोनों भाइयों ने आपस में सुलटा ली। यूजी भाई इज अ पार्ट ऑफ एसएटीएल, नॉट जस्ट बाय नेम से। वो अपने आप को एसएटीएल, हम आभारी एसएटीएल वाले, यूजी भाई हमसे इतना कनेक्टेड है, हमें इतना अपना मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की सारी बड़ी खबरें हमने आपके सामने रखी, स्पोर्ट्स से लेकर यूट्यूबर्स और एंटरटेनमेंट की दुनिया तक। हमारा मकसद है आपको जोड़ना उस दुनिया से जहां क्रिएटर्स ही असली स्टार है। वापस फिर मिलेंगे नई कहानियों और नई खबरों के साथ। मैं हूं आपका रिपोर्टर खबरी लाला और आप देख रहे थे वाई समाचार। जुड़े रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।